गाइस, चलिए चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक द अनदर वीडियोस। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं पढ़ रहा हूँ इवेंट्स जावास्क्रिप्ट में, और ये पढ़ रहा हूँ मैं कोड विद हैरी नहीं है, ये कोड और चाय से, चाय और कोड से, सॉरी चाय और कोड से। तो आज इवेंट्स पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्होंने लिया है कुछ प्रोजेक्ट, कुछ में भी इवेंट्स होते हैं वो पिक्स। सीक्वेंशियली ही रन होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन्हीं एक्सेप्शंस को हम बात करने हैं। बट जावास्क्रिप्ट एक सीक्वेंशियली रन लैंग्वेज है। बट कई बार क्या होता है, इन सीक्वेंशियली को हम थोड़ा सा इग्नोर करके भी जाते हैं। जैसे असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में हम सिंक्रोनस की जगह कुछ काम डेविएट कर देते हैं, फिर वापस आता है। ऐसे ही एक एक्सेप्शन आपके ब्राउजर के चलिए चलते हैं। तो ये कुछ इवेंट्स हमें बताएंगे कैसे कैसे कौन सा इवेंट्स कैसे काम करता है और क्या कैसे काम करता है। तो चलिए चलते हैं और सीखते हैं इवेंट्स कैसे काम करता है। इवेंट्स भी हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये इवेंट्स क्या करते हैं कि आपको किसी एक्टिविटी पे इन्वोक होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस हमेशा सीक्वेंशियली फाइल मिल गया तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, आपने माउस हिलाया, कीबोर्ड प्रेस करा या फिर माउस प्रेस करा, माउस हटाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो बहुत सारे इवेंट्स की लिस्ट है। उनके बेसिस पे सारा काम चलता है। तो ब्राउजर के जितने भी इवेंट्स होते हैं ना, इनकी सारी एक्टिविटीज होती है। उन्हीं एक्टिविटीज के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे कर सकते हैं और क्या क्या अप्रोच है हमारे पास, इनको कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक अप्रोच जो आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी, तो चलिए हम चलते हैं इस ऑवल के पास। अभी देखिए ये आईडी इसलिए लिख रखा है ताकि हमें पता रहे कि अच्छा ये वाला ऑवल है, इस पर हम काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला और जो कॉमन चीज़ आपको मिलेगी कि लोग क्या करते हैं, सिंपली आते हैं और इस इमेज पे मुझे ऑन क्लिक लगाना है, तो इस इमेज टैग के अंदर आएंगे और सपोज करिए यहाँ पे आते हैं ऑल्ट के बाद और बोल इन्होंने लिया है चार चार आई मीन हाँ, चार, एक दो तीन चार, चार पाँच इमेज लिया है, और चार पाँच इमेज लिया है और सबको एक अलग अलग आईडी लिया है। जैसे मैं बता दूं आपको, यहाँ पे ऑयल आईडी लिया है, और यहाँ कहाँ गया ये प्रेयर प्रेयर है ना, प्रेयर है, और बहुत सारे जैसे यहाँ पे गूगल लिया नहीं, ये गूगल बस टेक्स्ट है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने पाँच लिया है, रिवर लिया है, और आई थिंक जो भी लिया हो। ठीक है, तो मैंने भी कुछ यहाँ पे इमेज नहीं लिया है, मैं यहाँ पे एक बॉक्स लिया हूँ। ठीक है, चलो चलते हैं, इस बॉक्स को दिखाता हूँ। इसको मैंने एक एक बॉक्स लिया है। ठीक है, एक पेरेंट लिया है, एक पेरेंट लिया है, उसमें चार बॉक्स दिया है मैंने, चार बॉक्स जो कि चार डिव है, और चारों को स्टाइल मैंने सेम दिया है। ठीक है, क्योंकि इनका हाइट विड्थ मुझे सेम रखना है, और इनको एक अलग अलग चारों को मैंने एक बैकग्राउंड कलर दे दिया है। अब यहाँ पे टॉपिक ये है कि अगर मैं ग्रेड पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ रेड अलर्ट होगा, मतलब ऐसा करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। चलो, तो पहले मैं इस बॉक्स पहले तो मैं क्या था, वो पेरेंट था ना, पेरेंट को मैंने एक आईडी दिया था, पेरेंट पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सॉरी सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, सेंटर जो भी मतलब सेंटर में आ जाए, ऐसा ऊपर टॉप में दिखाई दे, तो हम ये कर देते हैं। ठीक है, फिर अब हम ये बॉक्स को दे देते हैं, बॉक्स जो हमारा बॉक्स है, इन बॉक्स को हाइट विड्थ तो देना पड़ेगा ना, सॉरी गाइस, बॉक्स इसको हाइट दे देते हैं। हाइट हमारा रहेगा 200 पिक्सल, नहीं 300 पिक्सल। ठीक है, हाँ 300 पिक्सल आई थिंक होना चाहिए। ठीक ठीक है, इसको विड्थ दे देते हैं, विड्थ विड्थ दे देते हैं 300 पिक्सल, और देखते हैं ये कैसा है। ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ पे हमारे पास 200 काफ़ी होगा यार, 300 ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, 200 पिक्सल, इसको थोड़ा सा गैप दे देते हैं, मार्जिन दे देते हैं, नहीं गैप दे देते हैं, गैप 20 पिक्सल। अरे यार पिक्सल, हाँ अब थोड़ा सा ठीक है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्या इस टेक्स्ट को, चलो ठीक है रहने दो, वो मैं सोच रहा था इस टेक्स्ट को सेंटर में ला दूँ, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो इसे दे देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। अब ये हमारा टेक्स्ट बीच में आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं जावास्क्रिप्ट में। चलो इनका वीडियो देख लेते हैं थोड़ा सा आगे भगा के। बोलते हैं कि ठीक है यहाँ पे हम एक ऑन क्लिक लगा लेते हैं। तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका ऑन क्लिक। अब इस ऑन क्लिक के अंदर क्या करना है, सपोज करिए मुझे करना है ये अलर्ट और मुझे लिखना है आउल।
ये लीजिए आउल लिख दिया। अब इसमें कोई नहीं दिक्कत यार, वाली बात है यहाँ से नहीं करना है हमें। हमें क्या? जो भी दिक्कत तो करना कोई नहीं है, मैं यहाँ है पे जावास्क्रिप्ट से करना है। थोड़ा सा आगे भगिए, वाह, थोड़ा सा आगे चलते हैं। पता नहीं यार इतना स्लो क्यों है। रिएक्ट के अंदर वो स्केलेबल कोड होता है। जब आप ऑन क्लिक डायरेक्टली बटन्स पे लगा देते हैं, वहाँ पे हमें वो अलग फ्रेमवर्क लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, तो उसकी चिंता मत कीजिए। क्या होता है कि कई बार हमारा कैनवस थोड़ा पेंटेड होता है, थोड़ी सी नॉलेज पहले से होती है, तो उसको हम यहाँ मिक्स कर देते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। अभी हम सिर्फ प्योर जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। तो ये वाली अप्रोच हमें पता है चलती है, कोड काम करता है, लेकिन आगे जाके ये अप्रोच आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देगी। तो इस अप्रोच की जगह मैं आपको सेकंड अप्रोच बताता हूँ कि सेकंड अप्रोच क्या कर सकते हैं। सेकंड अप्रोच के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सिंपल से अपना डॉक्यूमेंट लेते हैं और उसके अंदर मुझे पता है कि मैं लिख सकता हूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मेरे को पता है इसकी आईडी मैंने आउल दे रखी है यहाँ पे, तो आउल की आईडी सेलेक्ट करना बहुत ही आसान है। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ये बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने। मैं एक चीज़ गलती कर दिया। क्या गलती किया वो मैं बताता हूँ। मैंने दे दिया इन सबको सेम क्लास, ठीक है। ये गलती किया मैंने, कोई बात नहीं, इस गलती को सुधारा भी जा सकता है। मैं इसको दे देता हूँ एक आईडी, ठीक है। ओह माय गॉड, थोड़ा सा पीछे आ जाए दोस्त, सॉरी, थोड़ा सा पीछे आ जाओ। इन सबको मुझे एक आईडी देना पड़ेगा आई थिंक, मेरे हिसाब से, ठीक है। इनको एक आईडी देते हैं रेड, ठीक है, सॉरी रेड। ये कौन सा है, इसे भी एक आईडी देते हैं। एक्सेस कैसे करेंगे जावास्क्रिप्ट से, इसलिए एक्सेस करने के लिए तो इसे आईडी देना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने जो बॉक्स दिए हैं इनको CSS से मैंने एक साथ मतलब मैनेज करने के लिए, एक साथ अगर मैं एक को बॉक्स मतलब ये क्या बोलता हूँ, एक को हाइट वर्ड दूँ तो सारे ले लें, इसलिए मैंने दिया था। तो मुझे जावास्क्रिप्ट से एक्सेस करना है, तो इन सब को एक्सेस कर कैसे अलग अलग करना है ना, तो इसीलिए मैं अलग अलग करना चाहिए। तो इनको ग्रीन दे दिया मैंने, इसको ब्लू देना है, आईडी ब्लू, ठीक है। इसको दे देते हैं ऑरेंज, ऑरेंज, ठीक है। इसको कर देते हैं सेव। जावास्क्रिप्ट में आते हैं, लेट सीधा मैं वेरिएबल बना लेते हैं, लेट ऑरेंज, ठीक है। मैंने इसको एक ऑरेंज दिया था, ऑरेंज कलर है, ऑरेंज बॉक्स, ठीक है। ऑरेंज बॉक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट, सॉरी गाइस, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं एक्सेस करूँगा ऑरेंज को, सॉरी गाइस, ऑरेंज, ठीक है। यह मैंने ऑरेंज को एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पे हम ऑरेंज बॉक्स में ऐड इवेंट लिसनर लगाएंगे, ऐड इवेंट लिसनर, इसमें लगाएंगे हम क्लिक, ठीक है, क्लिक, ठीक है, और क्लिक लगा देते हैं, ठीक है। एक इवेंट ले लेते हैं, एक एरो फंक्शन ले लेते हैं, सॉरी कॉल बैक फंक्शन, एरो फंक्शन एक ही होता है, नहीं थोड़ा अलग अलग होता है शायद, आई थिंक मुझे इस पर सर्च करना चाहिए, ठीक है। मैंने एक फंक्शन ले लिया, यहाँ पे कहीं कुछ तो मिस्टेक कर रहा हूँ आई थिंक, ठीक है। अब इसको दे देते हैं अलर्ट, ठीक है, बॉक्स ऑरेंज बॉक्स, सॉरी बॉक्स वाज क्लिक्ड, ठीक है। अब मैं जब भी इस बॉक्स पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो एक अलर्ट जनरेट होगा, ठीक है। देखो ये है ना, देखो आया ना, ऑरेंज बॉक्स क्लिक्स, ऑरेंज बॉक्स वेज क्लिक्ड, ठीक है। तो इस तरह ये क्या बोलते हैं इवेंट्स काम करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये लीजिए आउल की आईडी सेलेक्ट हो गई। अब इसके ऊपर आप लगा देंगे एक ऑन क्लिक इवेंट, तो ये हमने लगाया ऑन क्लिक इवेंट, और इस ऑन क्लिक इवेंट के साथ हम एक फंक्शन भी लिख देते हैं, ऐसे भी कर सकते थे हम लोग, और ये लीजिए बेसिक हमारा वो फंक्शन मेरे हिसाब से ज़्यादा अलर्ट लिख बेटर देते था। हैं। चलिए अलर्ट के अंदर क्या लिखें, आउल क्लिक लिख देते हैं, ये लीजिए। अब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है क्या?
नहीं, इस अप्रोच में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जाके मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ, वापस से ऑल क्लिक आ गया है। अच्छा, इस अप्रोच में भी प्रॉब्लम है। ये अप्रोच क्या है, दिखने में बहुत अच्छी है, लेकिन क्या है, आप आईडी पे जब ऑन क्लिक इवेंट लगा रहे हैं तो ऑन क्लिक इवेंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। आपको एक्चुअली में इवेंट लिसनर्स यूज़ करने चाहिए। क्यों? क्योंकि इवेंट लिसनर्स आपको सिर्फ ऑन क्लिक फंक्शनलिटी नहीं, आपको प्रोपोगेशन की एबिलिटी देते हैं। अभी प्रोपोगेशन क्या होता है, हाँ, प्रोपोगेशन पे बात करेंगे हम, इसी वीडियो में करेंगे, बट थोड़ा सा 2-3 मिनट बाद। तो ये याद रखिए, आप इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आपको फीचर्स कम देता है। अब ऑब्वियसली बात है, मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न तरीका है, तो फीचर्स भी अच्छे यूज़ करेंगे ना, तो ये वाला क्यों यूज़ करेंगे। तो इस वाले अप्रोच को मैं कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि आपको चाहिएगा कोड फाइल तो बाद में। अब हम यूज़ करते हैं हमारी थर्ड और बेस्ट अप्रोच, जो अभी के टाइम में मार्केट में चल रही है। हो सकता है आने वाले 3-4 साल बाद कुछ और अप्रोच आ जाए, अप्रोचेस बदलती रहती है। तो उसके अंदर क्या करते हैं हम, सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, इतना काम हमारा सेम रहेगा। एलिमेंट्स तो देखिए पकड़ने ही पड़ेंगे, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब आप आईडी से पकड़िए, क्लास से पकड़िए, टैग से पकड़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐड इवेंट लिस्नर लगा सकते हैं। अभी जो इवेंट लिस्नर है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही पावरफुल है। अब इवेंट लिस्नर क्या करता है, बहुत सारे इवेंट्स को लिसन कर सकता है। आपके कीबोर्ड के इवेंट्स को, माउस के इवेंट्स को, ड्रैग एंड ड्रॉप, कभी बनाया ट्रेलो वगैरह का क्लोन टाइप का, सोचा है कभी इस बारे में बनाने का, तो वहाँ पे ड्रैग इवेंट्स कब छोड़ रहे हैं, कौन सा एलिमेंट पकड़ रहे हैं, तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज आपको दिखती है। इनफैक्ट इंटरव्यूज में भी बहुत बार पूछा जाता है कि इवेंट लिस्नर्स को डिटेल में करो। इनफैक्ट जो टास्क मिलते हैं वो भी इवेंट लिस्नर से ही ज़्यादा कंप्लीट होते हैं। तो इवेंट लिस्नर को आप जैसे देखोगे माउस ओवर पे, तो देखिए बहुत सारे एचटीएमएल इवेंट लिस्नर्स हैं। आप चाहो तो इसके बारे में और जाके भी पढ़ सकते हो। स्क्रॉल करते हैं इसको, तो इसके बारे में अनडिफाइंड वगैरह बहुत कुछ है, अभी नहीं देखते उसके बारे में। अच्छा, इवेंट का जो नाम लिखना है, कौन सा इवेंट आप लिसन कर रहे हो, वो आपको स्ट्रिंग्स के अंदर लिखना है, ऐसे कोड के अंदर। तो ये आपने लिखा क्लिक। अभी मैं क्लिक इवेंट्स को देख रहा हूँ, आप इवेंट्स के नाम एमडीएन पे देख सकते हो, डबल क्लिक इवेंट्स भी है, कीबोर्ड प्रेस भी है, कीबोर्ड डाउन भी है, कीबोर्ड अप भी है, बहुत सारे इवेंट्स हैं। अभी हम क्लिक पे बात करते हैं, क्योंकि उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। ये लिखा फंक्शन, ये लीजिए फंक्शन लिख दिया। अच्छा, अब एक थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पैरामीटर भी होता है, जिसके बारे में अभी 2-4 मिनट में चर्चा करेंगे कि जब आप यहाँ पे लिखते हैं तो एक्चुअली में एक फॉल्स भी लिखना होता है। डिफॉल्ट भी फॉल्स ही होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बट ये अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि अच्छा ये थर्ड पैरामीटर किस लिए है और क्यों काम में लिया जाता है। अब क्योंकि थर्ड पैरामीटर डिफॉल्ट फॉल्स ही है, तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग आपको यही बताएंगे और यही होता है एक्चुअली में। बट वो फॉल्स और ट्रू का मतलब क्या होता है, कई बार ऐसी एप्लीकेशन इंटरव्यू में दी जाती है जो बिना फॉल्स या ट्रू लिखे कंप्लीट ही नहीं होगी, होती बड़ी बेसिक है, लेकिन वो नहीं होगी। तो चलिए पहले इस पर बात कर लेते हैं कि ये क्लिक फंक्शंस वगैरह कैसे होते हैं। तो कुछ नहीं, क्लिक इवेंट्स को लिख रहे हैं और यहाँ पे क्या करें, अलर्ट ही कर लेते हैं। ठीक है, अलर्ट किया और वही हमारा ऑल क्लिक अगेन, क्योंकि तीसरी बार कर रहे हैं तो अगेन लिख दिया। अब ऑब्वियसली बात है, कुछ होगा नहीं इसमें बेसिक, बस आपका ऑल क्लिक अगेन आ गया। तो हमने 3 अप्रोचेस को बेसिकली देख लिया कि कौन-कौन से अप्रोच है, किसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कौन से फीचर मिल रहे हैं, और बेस्ट अप्रोच हमें पता लग गई। अच्छा, बेस्ट अप्रोच तो आपको पता लग गई, लेकिन एक्चुअली में और भी अप्रोचेस होती है। एक अप्रोच क्या होती है कि जहाँ पे आप अटैच इवेंट नाम का मेथड यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे ऐड इवेंट लिस्नर किया है, वैसे तो अटैच इवेंट पुराना नाम हो का भी गया। एक मेथड आप यूज करते हैं। ऑब्वियसली बात है, ई कैपिटल होता है उसमें भी। अच्छा, ये कहाँ पे काम आता है, ये सब काम आते थे अर्ली टाइम में, जब इंटरनेट एक्सप्लोरर की बहुत ज़्यादा मारामारी होती थी और बहुत मुश्किल होता था आपकी एप्लीकेशन को इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चलाना। आजकल तो नहीं चलाते हैं, बट फिर भी जैसे आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। इसके अलावा एक जेक्वेरी नाम का भी फ्रेमवर्क था, जैसे आज आप रिएक्ट के बड़े फैन हैं, एक टाइम पे जेक्वेरी का भी बहुत लोग फैन होते थे। इवेंचुअली आगे भी और बदलेंगे ये, तो वहाँ पे आपका डायरेक्ट एक ऑन इवेंट होता है, ऑन इवेंट लिस्नर। तो जैसे आप ऐड इवेंट लिस्नर लिखना है तो वहाँ पे डॉट ऑन लगा के काम चल जाता था। ये सिर्फ बेसिक के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कहाँ से जावास्क्रिप्ट आई है, कहाँ पे गई है। अभी इतने साल हो गए लिखते, तो एक्सपीरियंस तो शेयर करना बनता ही है। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या करते हैं कि इसको कमेंट्स को एक्चुअली मैं मूव कर देता हूँ टॉप पे, ताकि आपके पास रहे भी और हम इस पे काम भी कर पाएं। ठीक है जी, अब बात करते हैं हमारे इवेंट ऑब्जेक्ट की। ठीक है, आपने इवेंट क्लिक करा, सब कुछ हुआ काम, लेकिन एक्चुअली में इवेंट चाहिए भी तो ना, इवेंट पे काम भी तो करना पड़ेगा। तो जब भी आप इस तरह का इवेंट पे काम करते हैं तो एक्चुअली में ये अलर्ट वगैरह तो हम हटा देते हैं यहाँ से, और आपको मिलता है इवेंट ऑब्जेक्ट। हाँ जी, ये इवेंट ऑब्जेक्ट जितना पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, उतना ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा। अब ऐसा तो नहीं करूँगा कि सारा इवेंट ही पढ़ने को आपको दे दूँगा, कुछ बेसिक्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिन के बारे में आप थोड़ा और डिटेल देख लीजिएगा। सबसे पहले तो करते हैं इसको कंसोल लॉग, कि एक्चुअली पता लगे कि इवेंट के अंदर होता क्या है। तो ये इवेंट हमने कंसोल लॉग किया। ठीक है जी, जाते हैं, ये तो हो गया क्लिक, रिफ्रेश भी कर लेते हैं एक बार मन की शांति के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंसोल लिखा, क्लीन कर लिया। अभी ऑल पे हमने क्लिक करा तो हमें मिले बहुत सारे इवेंट्स। देखिए पहली बात तो पॉइंटर इवेंट है। ठीक है, उसके बाद आप इसको जैसे ओपन करेंगे, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको मिलती है बहुत सारी चीज़ें, बबल्स, बटन्स, कैंसिल बटन, क्लाइंट का एक्स वाई, बहुत सारी वैल्यूज आपको मिलती हैं। चलो देखते हैं क्या ऐसा कुछ होता है, रियली में होता है ये इवेंट ऑब्जेक्ट में। इसे मैं रिमूव नहीं करूँगा। कंसोल, सॉरी दोस्त, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और यहाँ पे हमें इवेंट, मैंने इसे ये कर दिया। देखते हैं इसके अंदर। कंसोल लॉग, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड। मैंने क्या गलत किया, ये क्या गलत किया मैंने? अच्छा, यहाँ पे गलत मेरे से हुआ क्या, मैं वो बताता हूँ। ठीक है, गलत ये हुआ कि मैंने इसके बाहर लिख दिया, मैंने इस फंक्शन के अंदर लिखना था। कंसोल डॉट सॉरी लॉग, कंसोल डॉट लॉग ई। अरे यार, ये नया कीबोर्ड लिया हो ना तो थोड़ा सा दिक्कत होता है दोस्त। अरे मेरे भाई, ठीक है, सेव कर लो इसको, आ जाओ यहाँ पे। बट मुझे तो यहाँ कुछ शो ही नहीं हुआ। मिलती है। इनफैक्ट आप जाके देखोगे थोड़ा सा अब, पीछे ठीक है चलते जी, हैं। जाते हैं, ये तो हो गया क्लिक।
सबसे पहले तो करते हैं इसको कंसोल लॉग, एक्चुअली पता लगे कि इवेंट के अंदर ठीक होता है। क्या है। ये इवेंट हमने कंसोल लॉग किया, ठीक है जी, जाते हैं, ये तो हो गया क्लिक, रिफ्रेश भी कर लेते हैं एक बार मन की शांति के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंसोल लिखा, क्लीन कर लिया, अभी ओवल पे हमने क्लिक करा तो हमें मिले बहुत सारे इवेंट्स। देखिए पहली बात तो पॉइंटर इवेंट है, ठीक है। उसके बाद आप इसको जैसे ओपन करेंगे ये एक ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको मिलती है मेरे को क्यों नहीं आ रहा है, मैं कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। अरे यार वो चोरी हो जाता है कसम से भाई। में ये अलर्ट वगैरह तो हम हटा देते हैं यहाँ से, और आपको मिलता है इवेंट ऑब्जेक्ट। हाँ जी, ये इवेंट ऑब्जेक्ट जितना आप पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में उतना ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा। अब ऐसा तो नहीं करूँगा कि सारा इवेंट पढ़ने को आपको दे दूँगा, कुछ बेसिक्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिन के बारे में आप थोड़ा और डिटेल देख लीजिएगा। सबसे पहले तो करते हैं इसको कंसोल लॉग, एक्चुअली पता लगे कि इवेंट के अंदर होता क्या है। तो ये इवेंट हमने कंसोल लॉग किया, ठीक है जी, जाते हैं, ये तो हो गया क्लिक, रिफ्रेश भी कर लेते हैं एक बार मन की शांति के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंसोल लिखा, क्लीन कर लिया, अभी ओवल पे हमने क्लिक करा तो हमें मिले बहुत सारे इवेंट्स। देखिए पहली बात तो पॉइंटर इवेंट है, ठीक है। उसके बाद आप इसको जैसे ओपन करेंगे ये एक ऑब्जेक्ट है। तो मैंने इस पर क्लिक नहीं किया था, देखो क्लिक किया ना तो ये आ रहा। तो एक सेकेंड मैं इसे सेव कर लेता हूँ, सेव करता हूँ, अब नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसे रिमूव कर दिया है। तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आ गया, देखो आया ना। मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे मुझे बहुत सारे इवेंट्स दिखेंगे, कौन सा इवेंट्स कहाँ लगाना है। तो इस बटन 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 बबल्स, बहुत सारे इवेंट्स है भाई। शिफ्ट की फॉल्स, टाइप क्लिक, कौन सा टाइप है हमारे इसका, तो वो क्लिक है, तो वो क्लिक दिखा रहा है। विड्थ 1 एक्स वाई, इसकी सही ये बता रहा है, मतलब स्क्रीन एक्स वाई, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको समझ मिलती गए है बहुत होगे। सारी चीजें, बबल्स, बटन्स, कैंसिल बटन, क्लाइंट का एक्स वाई, बहुत सारी वैल्यूज आपको मिलती है। इनफैक्ट आप जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको एक सोर्स एलिमेंट नाम से भी मिलता है, जिसके अंदर भी आपको और डिटेल्स मिलती है कि सोर्स एलिमेंट कहाँ से आया, उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, और भी यहाँ पे उसके चाइल्ड नोड्स क्या है, चिल्ड्रन क्या है। तो इवेंट्स बहुत मिलते हैं। अच्छा, इवेंट्स किस टाइप के मिलते हैं? मोस्टली तो आपको मिलेगा ब्राउजर के इवेंट्स और एनवायरमेंट के इवेंट्स भी मिलते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट के इवेंट जैसे माउस ने कहाँ पे क्लिक करा, कौन सी पोजीशन थी माउस की, ये सारी डिटेल मिलेगी। बहुत बार इंटरव्यूज में क्या होता है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा व्यू था उस टाइम पे आपने क्लिक करा तो पता लगाओ कि विंडो की हाइट एंड विड्थ क्या थी, या फिर किस टाइम पे क्लिक वाले के टाइम स्टैम्प है। तो इंटरव्यूज में बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन देते हैं कि एप्लीकेशन बना दो जहाँ पे यूजर जिस टाइम पे भी इस इमेज पे या फिर बॉडी में या कहीं पे भी क्लिक कर रहा है तो उसका टाइम मुझे बताओ। अब लोग परेशान हो जाते हैं कि रिएक्ट में कैसे होगा, ये रिएक्ट में करना ही नहीं था, तो बेसिक जावास्क्रिप्ट का एक लाइन का कोड था। कई बार लोग ऐसे इवेंट्स भी ऐसे क्वेश्चंस भी देते हैं इंटरव्यूज में कि एक एप्लीकेशन बनाओ जहाँ पे एक डिव हो, उस डिव में मैं जहाँ पे भी क्लिक करूँ वहाँ पे एक सर्कल क्रिएट हो जाए। तो जब आपको यहाँ पे इवेंट के अंदर आपको उसकी विड्थ मिल रही है, एक्स वाई पोजीशन मिल रही है क्लाइंट की, तो आप बस उस पे जहाँ पे भी क्लिक करा लोकेशन आपको मिल गई है, उस लोकेशन पे एक नया इवेंट क्रिएट कर दो और एक ब्राउजर एलिमेंट टैग क्रिएट कर दो, डिव वगैरह सर्कल जो भी स्क्वायर उसने कहा है, बस बेसिक सा काम है। इस तरह के क्वेश्चंस भी मैं आपको करा दूंगा, तो वो सारे क्वेश्चंस होते हैं इवेंट्स ही, ठीक है। अब क्या करते हैं हमें, ये तो आ गया समझ में बेसिक। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक फॉल्स भी ऐड कर लेता हूँ क्योंकि वरना हम भूल जाएंगे कि उसके बारे में भी चर्चा करनी थी। फॉल्स डिफॉल्ट होता है तो इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है, जो अभी हमने किया है वो एक्जैक्ट होगा, वही आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि इतने सारे इवेंट्स आपके पास आ गए हैं तो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि आपको पढ़ना क्या क्या है इसमें से। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, टाइप। अब टाइप क्या होता है, कई बार कीबोर्ड के टाइप्स इवेंट्स होते हैं, माउस के इवेंट्स होते हैं और भी कुछ होते हैं, तो उनके टाइप्स के बारे में थोड़ा सा देखिए। उसके बाद आपके पास आता है टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प अभी हमने देखा था, तो टाइम डेट एक्टिविटीज कैसे चेंज करते हैं, क्या करते हैं, आपके इंटरव्यूज में काफी काम आएगी। एक होता है आपके पास डिफॉल्ट प्रिवेंटेड। क्या होता है डिफॉल्ट प्रिवेंटेड, इसका एग्जांपल भी हम देखेंगे। डिफॉल्ट जो बिहेवियर होता है किसी भी चीज का वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे आप सबसे ज्यादा इसको देखोगे, जब आप फॉर्म फिल करते हो तो सबमिट जब करते हो तो हम इवेंट को बोलते हैं कि डिफॉल्ट प्रिवेंट कर दो ताकि वो सबमिट ना हो जाए। यहाँ तक कि आप जो आपके एंकर टैग्स होते हैं वहाँ पे उसका काम क्या है, क्लिक करा और नेविगेट करवाया, वो नेविगेशन भी आप रोक सकते हो। तो जो भी डिफॉल्ट बिहेवियर है किसी भी टैग का वो आप रोक सकते हो इसके थ्रू। इसके अलावा आपको क्या है, एक आपको थोड़ा सा स्टडी करना है टारगेट के बारे में, कुछ टू एलिमेंट के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। कई बार मिलता है आपको टू एलिमेंट वगैरह यहाँ पे। एक यहाँ पे अभी लेटेस्ट है जो हमें सबको पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बारे में तो कोई एक्सेप्शन नहीं हुआ है, सोर्स एलिमेंट। इसका तो बहुत यूज करने वाले हैं अभी इसी एग्जाम्पल में। तो ये हमारा हो गया सोर्स एलिमेंट। उसके अलावा भी और होते हैं आपके पास, जैसे करंट टारगेट भी मिलता है, ये सारी वैल्यूज भी। तो इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ोगे तो आपको काफी अच्छा काफी फायदा मिलेगा। अच्छा, उसके अलावा कुछ जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से आते हैं वो आते हैं आपके पास क्लाइंट की पोजीशन रिलेटेड। तो क्लाइंट का एक्स क्या है, क्लाइंट का वाई क्या है। उसके अलावा हमारे पास ऑफसेट होता है, स्क्रीन का एक्स और वाई वैल्यूज होती है, स्क्रीन एक्स स्क्रीन वाई। तो ये सारे आप देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो एक्चुअली में कौन सी लोकेशन आ रही है, देखिए टिल्ट एक्स है, टिल्ट वाई, तो ये पोजीशन रिलेटेड होते हैं। तो इनको भी और देख लीजिएगा थोड़ा सा क्या क्या होता है, ये आपको काफी इंटरव्यूज में हेल्प करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन प्रोजेक्ट हम करेंगे वहाँ पे भी। अच्छा, एक आपके यहाँ पे इंटरेस्टिंग होता है वो होता है ऑल्ट की। तो क्या होता है, जैसे ऑल्ट की है, कंट्रोल की है, ये जो आपकी जितनी भी कीबोर्ड की कीज होती है, इन सबको भी पहचानने के लिए कुछ स्पेशल जो कीज उनका डायरेक्ट आपको एक्सेस मिल जाता है, क्या वो प्रेस हुई है या फिर नहीं हुई है, वो भी आप इवेंट्स के थ्रू देखते हो। शिफ्ट की भी मिलती है आपको इसी तरह से, और इसके अलावा आपको क्या है, की कोड भी मिल जाता है। तो की कोड ऑब्वियसली बात थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि ए की का की कोड क्या है, बी की का की कोड क्या है, उसके बेसिस पे आप पूरा देख सकते हो और इसी के बेसिस पे कुछ प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो। जैसे कि आपको करना है कि कीबोर्ड स्पीड इसकी कितनी है, क्या एक टेक्स्ट दिया, यूजर ने कीबोर्ड किया तो सही से टाइप कर रहा है नहीं कर रहा, तो वहाँ पे बेसिकली जा सकते हैं, यही फाउंडेशन आपके काम आता है। आगे हम करेंगे इस तरह के प्रोजेक्ट्स, बट आई थिंक अभी के लिए काफी है। चलिए मैं इसे लिख लेता हूँ
कि मुझे एक एक चीज़ पे पढ़ना है। टाइप, टाइम स्टैम्प, डिफ़ॉल्ट, प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड, डिफ़ॉल्ट प्रिवेंटेड, टारगेट, टू एलिमेंट। इस पे अलग से एक एक वीडियो देखना पड़ेगा। आई थिंक ये हमें पूरा आगे बता दें। SRC एलिमेंट, करेंट टारगेट, करेंट टारगेट एंड क्लाइंट क्लाइंट X, क्लाइंट Y, स्क्रीन X, स्क्रीन Y, अल्ट की, अल्ट की, शिफ्ट की एंड की कलर, की कोड, सॉरी की कोड। आगे चलते हैं। इतना हो गया हमारा। अब इन कमेंट्स को मैं वापस ऊपर ले जाता हूँ ताकि आपके पास रखे रहें कट करके। देखिए आपके नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, उम्मीद आप भी नोट्स तैयार कर रहे होंगे। दूसरा या, नोट्स लीजिए, मैं खुद तो के नोट्स तैयार लीजिए, कर रहा हूँ नोट्स पे खुद वीडियो की बनाइए। नोट्स। चलिए अब बात करते हैं हमारे इवेंट प्रोपगेशन के बारे में। ठीक है जी, अब इवेंट Event प्रोपगेशन के बारे में बात करने के लिए propagation। क्या है कि हमें इसके बारे में बात करना पड़ेगा कि फॉल्स और ट्रू है क्या। अब देखिए अभी आप गौर से देखेंगे तो ये ट्रू मैंने कर दिया है और इसको Yes। क्लीन करके कर देता हूँ, आपको इतना सा भी डिफरेंस नहीं पता लगेगा। ये किया, आपको सेम ब्राउजर इवेंट्स मिला, एकदम एक्जैक्टली सेम है। मैं यहाँ पे गया और Yes। इसको मैंने फॉल्स कर दिया और ये गया और यहाँ पे भी क्लीन करके मैंने इस पे क्लिक करा, कोई दिक्कत आई नहीं। तो फिर इवेंट प्रोपगेशन है क्या? देखिए इवेंट प्रोपगेशन का दो कॉन्टेक्स्ट होता है, एक होता है इवेंट बबलिंग और एक होता है इवेंट कैप्चरिंग। मार्केट में ज्यादातर जो यूज होता है, जो प्रोजेक्ट होता है वो होता है डिफॉल्ट से, जो कि फॉल्स है आपका, और जिसको हम बोलते हैं इवेंट बबलिंग। लेकिन कुछ सिनेरियोज में आपको इवेंट कैप्चरिंग का भी यूज करना पड़ सकता है। तो उस केसेस के लिए मैं आपको यहाँ पे दो एग्जांपल करके दिखाता हूँ, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे इवेंट प्रोपगेशन होता है, कैसे उस इवेंट प्रोपगेशन को आप रोक भी सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हमारा HTML स्टडी करते हैं। देखिए HTML है, इसके अंदर आईडी है हमारे पास इमेजेस। ठीक है, और दूसरा हमारा ये जो आउल है, फेवरेट लग रहा है तो अभी मेरा, तो इस आउल को भी यूज करेंगे। ठीक है, तो दो कोड लिखते हैं छोटे से। एक के अंदर क्या करते हैं, एक में तो हमने यहाँ पे चेंज कर लेते हैं कि आप आईडी आपकी बार टारगेट करो ये इमेजेस वाली। ठीक है, वही हमारा क्लिक लिसनर है और हम ये ई को लेने की बजाय हम यहाँ पे सिंपल सा एक टेक्स्ट प्रिंट करा देते हैं। इसको बोलते हैं क्लिक इनसाइड दी यूएल। ठीक है, अब कोई भी बंदा, क्योंकि हम इमेजेस को डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं यूएल, तो उसी के अंदर क्लिक करा होगा तो उसका जो भी वैल्यूज है वो हमें पता लग जाएगी। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। और दूसरा हमने किया, ये सेम कोड हमने कॉपी पेस्ट कर लिया और इस बार कह रहे हैं कि इस बार जो टारगेट करो आप आईडी वो करो आउल का, और इस बार हम क्या करना चाहते हैं कि सिंपली आउल क्लिक यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये लीजिए आउल क्लिक लिखा। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये दोनों कोड हमने एक्जैक्टली सेम लिखे हैं, लेकिन हम सिर्फ टारगेट जो आईडीज हैं उनको हम डिफरेंट कर रहे हैं। ठीक है, बट कैसे वो सिंटेक्स काम करेगा, कौन सा वैल्यू का प्रिंट होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए वापस से चलते हैं हमारे कोड की तरफ। गौर से देखिएगा, ये वाला का प्रिंट होगा जब आप इमेजेस के अंदर क्लिक करोगे, यानी कि अपने यूएल के अंदर। ये वाला का ठीक है। प्रिंट होगा जब आप स्पेसिफिकली अपने आउल पे क्लिक करेंगे। अब गौर से सुनिएगा एक चीज़ कि जब आप अपने आउल पे क्लिक कर रहे हैं तो आउल भी तो यूएल के अंदर ही है, तो वो यूएल वाला भी एक्टिवेट होगा नहीं होगा? होगा। क्योंकि यूएल के अंदर एलआई है, एलआई के अंदर इमेजेस है, तो ऑब्वियसली बात है जब आप आउल के अंदर क्लिक कर रहे हो तो एक्चुअली में आपका टॉप वाला कोड भी तो एक्टिवेट होना चाहिए। तो अब मुद्दे की जो बात आती है वो यहाँ पे वो ये आती है कि कौन सी वाली एक्टिविटी कब क्लिक होगी, पहले क्या प्रिंट होगा, पहले आउल क्लिक प्रिंट होगा या फिर पहले यूएल ये क्लिक इनसाइड द यूएल ये प्रिंट होगा। चलिए करके देखते हैं। अब देखिए सबसे इजी क्या है यहाँ पे, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ कि जब मैं फोटोशॉप पे क्लिक करता हूँ तब तो मुझे पता है क्लिक इनसाइड द यूएल होगा, क्योंकि दूसरा इवेंट यहाँ पे अटैच नहीं है। दो इवेंट देख रहे हैं ना, आउल पे क्लिक और यूएल पे भी क्लिक। जब मैं इस जापान वाले पे भी क्लिक करता हूँ तो ऑब्वियसली बात है क्लीन करके इस पे क्लिक कर देता हूँ तो क्लिक इनसाइड द यूएल। ठीक है जी, अब इसको क्लीन करते हैं। अब असली मुद्दा आता है जब मैं आउल पे क्लिक करूँगा तब क्या होगा। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अभी क्या आया, आउल पे क्लिक हुआ फिर क्लिक इनसाइड द यूएल। तो ये जो है इवेंट प्रोपगेशन, जो मैंने बताया था आपको कि सारा का सारा इवेंट प्रोपगेशन का खेल क्या है, बबलिंग अप। तो बबल क्या होता है, Bubbling। नीचे से ऊपर जाता है। तो आपने सबसे पहले इनर एलिमेंट पे क्लिक करा जो कि इमेजेस था, उसके बाद एलआई, उसके बाद यूएल। तो जो भी एलिमेंट या जो भी आपकी स्क्रिप्ट ट्रैक कर रही है बड़े एलिमेंट्स को इनसाइड से आउटसाइड, तो वो होता है इवेंट प्रोपगेशन और उसको बोलते हैं बबलिंग यहाँ पे। अब इसी के साथ क्या होता है कि अगर आप इसका चेंज कर दो, ये अच्छा डिफॉल्ट वैल्यूज भी फॉल्स होती है तो ऑब्वियसली बात है आप इसको हटा भी सकते हो, तो भी आपके पास सेम ही एक्टिविटी दिखेगी। और यही आपको यूजुअली सिखाया जाता है मोस्टली ट्यूटोरियल्स में कि जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए पहले आउल क्लिक और फ्लिक फिर इनसाइड हुआ। लेकिन ये सही बात नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि इसका एक और भी होता है जिसको हम बोलते हैं कैप्चरिंग मोड। तो ये कैप्चरिंग मोड यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब इसको मैंने जैसे सेव करा, ऑब्वियसली बात है अब मैं ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ तो पहले देखिए पहले क्या आया, यूएल कैप्चरिंग जाता है टॉप से बॉटम पे। तो पहले आपका यूएल कैप्चर हुआ है, उसके बाद आपका ऑल क्लिक हुआ है। तो अब आपके ऊपर है कि आपका यूज केस क्या है, कोई सही कोई गलत नहीं है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा यूज केस है आपके लिए, कैप्चरिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है या फिर बबलिंग इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जब आप कोड लिखेंगे इस तरह से तो आपके पास काम आएगा। इंटरव्यूअर भी आपके लिए अप्रिशिएट करेगा कि अच्छा इनको बबलिंग इवेंट्स वगैरह के बारे में अच्छा सा नॉलेज है, इसने चाय और कोड से पढ़ा है तो शायद अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, अच्छा अभी और चीज करते हैं कि एक्चुअली में अभी तो हमारे पास ये सिनेरियो है कि हम यहाँ पे ऑल पे क्लिक करते हैं और ऑल क्लिक और बबल होकर जा रहा है इवेंट। लेकिन कई बार क्या होता है, इवेंट की बबलिंग नहीं चाहते हैं कि इस तरह से इवेंट और पास हो जाए, क्योंकि हो सकता है रिएक्ट जिसमें भी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने उस जो टॉप एलिमेंट है उस पर भी कोई स्क्रिप्ट लगा रखी है कि मुझे इसको भी ट्रैक करना है, तो आप चाहते हैं इनर एलिमेंट अलग रह जाए, उसका बबलिंग ना हो और जो आउटर एलिमेंट है वो अलग रह जाए। तो वहीं पे आपका काम आता है ये जो ई है, आपने इवेंट कैप्चर किया है तो यहाँ पे एक मेथड होता है इसके पास जो बोलता है स्टॉप प्रोपगेशन। इसको अगर आप एग्जीक्यूट कर देंगे, जैसे अपना प्रिवेंट डिफॉल्ट होता है वैसे आपका स्टॉप प्रोपगेशन भी होता है। तो ये जैसे आपने लिखा, अब क्या करेंगे, ऑल पे जैसे क्लिक करा तो आपका इवेंट बबल होकर ऊपर के एलिमेंट पे नहीं जाएगा। इंटरेस्टिंग है ना? हाँ जी, काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए अच्छा इसी तरह से अब हम और आगे जाते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं ताकि इजीली दिखे।
ठीक है, इतनी चीज़ तो आपको एकदम क्लियर। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास क्या है कि जैसे इवेंट का स्टॉप प्रोपगेशन लिखा है, ऐसे प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट भी होता है। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का एग्जांपल बहुत ईज़ी है। हम क्या करेंगे, ये जो गूगल है, इसको ट्रैक कर लेते हैं। इसका मैंने आईडी दे रखा है गूगल, तो इसको ट्रैक करके इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर चेंज कर देंगे। अभी तो क्या है इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर कि मैं यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे गूगल वेबसाइट पे ले जाता है ये। मैं नहीं चाहता ऐसा हो। क्यों नहीं चाहता वो तो पता नहीं, बट हाँ, नहीं चाहता ऐसा हो। तो हम क्या करेंगे, सीधा सा डॉक्यूमेंट लेते हैं, उसको बोलते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है हमें पता है, गूगल है, तो ये लीजिए गूगल। अगर सही से लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और उस पे क्या करेंगे, ऐड इवेंट लिस्टनर लगा देते हैं। कौन सा इवेंट लिसन कर रहे हैं, ये लीजिए क्लिक इवेंट लिसन कर रहे हैं। अच्छा, क्लिक के अलावा और क्या करना है, और हमें एक बेसिक सा फंक्शन लिखना है यहाँ पे, कॉल बैक एरो फंक्शन जो आपका मन करे। कोड जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस लिखना पसंद करता हूँ, और इवेंट प्रोपगेशन मैं चाहता हूँ कि बबलिंग फॉर्मेट में हो। ठीक है, अब इसके अंदर फंक्शन के अंदर कुछ नहीं करना, आपको पहले तो कैप्चर करना है जो आपका इवेंट आया वो, तो इवेंट कैप्चर कर लिया, और उसके बाद बोला कि इवेंट का जो है वो डिफॉल्ट कर दो प्रिवेंट, तो आपका डिफॉल्ट प्रिवेंटेड हो गया। ये एक मेथड है, तो इसको ऐसे रन कर दीजिएगा। सेव करा, अब यहाँ पे गया तो ऑब्वियस सी बात है एक कंसोल लॉग भी कर लेते हैं। ठीक है, तो कंसोल लॉग भी कर लेते हैं, ये लीजिए कंसोल लॉग, और बोल देते हैं इसको गूगल क्लिक। गूगल क्लिक। तो हम क्लिक ही चाहते हैं, और तो ठीक है, तो इसको हमने रिफ्रेश कर लिया, ये क्लीन कर लिया। अभी हम गूगल पे क्लिक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, उप्स लगता है कुछ मिस हो गया यहाँ पे, तो एक बार चल के देखते हैं। तो हमने पहले कंसोल लॉग करा, और ये हमारे पास फंक्शन है क्लिक गेट एलिमेंट बाय आईडी, गूगल ही है क्या हम जो आईडी कैप्चर कर रहे हैं। एक बार कॉपी कर लेते हैं इसको, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी ये हमारा गूगल क्लिक हुआ, ऐड इवेंट लिस्टनर हमने किया, बेसिक हमने फंक्शन